हेलो क्यूटी पाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा। तो फिर चलते हैं हम इस अपने ड्रामे की ओर। ड्रामे की शुरुआत में ही हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो खंग को लिफ्ट ओपन होते ही देख लेती है और घबरा के उसका आईपैड गिर जाता है कि एकदम वो मुँह फेर लेती है और खंग उसे देख नहीं पाता। तो खंग कहता है कि मैम आप ठीक हैं, पर हमारी शीन मैडम तो एकदम से आईपैड पहन लेती है और साइड पे होके खड़ी हो जाती है और फिर खंग के साथ उसका असिस्टेंट छा भी आता है। खंग उसे देखने लगता है कि ये ठीक तो है, पर हमारी हीरोइन उसे नहीं देखती कि एकदम से भी छा कहता है कि सर हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई है, क्यों नहीं आपको वहाँ पर टेस्ट इवेंट में जाना चाहिए। जिसे सुनकर हमारी हीरोइन तो शॉक्ड हो जाती है कि क्या ये टेस्ट इवेंट में जा रहा है। फिर खंग को दिखाया जाता है जो टेस्ट इवेंट पे आया होता है और मिनहू से मिलने लगता है। उसकी टीम उसकी इन्फॉर्मेशन देने लगती है और कहती है कि मिस इन्हें लेकर आई हैं, और फिर खंग से हेलो करता है और फिर उसकी डिश को टेस्ट करने लगता है। उसकी डिश टेस्ट करते ही खंग को बहुत ज़्यादा हैरत होती है और फिर वो कहता है कि ये डिश तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, इसे हमें ब्रांड डिश बनाना चाहिए। और फिर कहता है कि मिशन तो वाकई बहुत कमाल है, तो उसकी चॉइस तो कमाल होनी ही है। मैं उनके वर्क से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। इसकी वजह से उनकी टीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मिनहो खंग का शुक्र अदा करने लगता है कि वो यहाँ आया है और उसकी डिश टेस्ट की। और फिर खंग कहता है कि मैं तुमसे मिलता रहूँगा। फिर रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ शीन मिनहो के पास आती है और वो दोनों डिनर करने लगती हैं। तो शीन मिनहो से पूछने लगती है कि आज का इवेंट कैसे गया। तो मिनहो बताता है बहुत ही ज़बरदस्त, सबको किमची बहुत अच्छी लगी। फिर मिनहो से पूछने लगता है कि तुमने कॉन्सर्ट का क्या किया, क्या तुम अकेली गई थी। तो शीन कहने लगती है नहीं, मैं अकेली नहीं गई थी, मैं इस बार किसी के साथ गई थी। जिसे सुनकर मिनहू सैड हो जाता है और कहता है क्या तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो शीन कहती है नहीं, मैं अभी उसे कुछ दिन पहले ही मिली हूँ। तो मिनहू से कहने लगता है कि अच्छा तुम उसे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। मुझे लगता है वो तुम्हें पागल बना रहा है, तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो। तो फिर शीन कहने लगती है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत केयरिंग भी है, मुझे नहीं लगता वो गलत होगा, मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छा होगा। ये सब सुन के मिनहू सैड हो जाता है और बाहर दिखाया जाता है कि युनसू आई होती है और वो देखती है कि सामने खंग और उसका असिस्टेंट आ रहे हैं। तो फिर वो घबरा जाती है और जल्दी से शिन को कॉल करने लगती है कि भाई आ जाओ, पर शिन कॉल नहीं उठाती और वॉशरूम जाने लगती है कि वो एकदम से देखती है सामने खंग आया हुआ है कि वो जमीन पे बैठ जाती है और उन लोगों से छुपने लगती है कि मिनहो खंग से मिलता है और कहता है कि सर आप यहाँ पर। तो खंग कहता है कि हाँ, हम तुम्हारी और डिशेस टेस्ट करने आए हैं, तुम्हारी दोपहर की किमची हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और हमारी शिन मैडम उनसे छुपते छुपाते वहाँ से भागने लगती है और मिनहो से बताता है कि शिन भी यहाँ पर है और वो टेबल की तरफ देखता है तो टेबल खाली होती। मिनहो फिर शिन को कॉल करने लगता है, जब वो कॉल मिलाता है तो उसकी ट्यून को खंग सुन लेता है और उसे याद आता है ये तो वही सॉन्ग है जो उसने कॉन्सर्ट पे सुना था शिन के साथ। और फिर शिन कॉल उठाती और कहती है कि सॉरी मिनहो, मुझे अर्जेंट काम आ गया इसलिए मुझे जाना पड़ा। और वो अपनी फ्रेंड युनसू के साथ किसी रेस्टोरेंट में आती है और भी युनसू तो अपना टुकड़ा लेकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था खंग का सिस्टर निकला। छा को मैंने पहली ही नज़र में अपना दिल दे दिया, पर वो तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, मुझे तो बाहु ही नहीं डालता और अपने बॉस के साथ कुछ ज़्यादा ही लॉयल है। पता ही नहीं मैं क्या करूं। लगता है खंग के साथ रह रहकर वो भी बिल्कुल अकड़ गया है। खंग से दूर होगा तो शायद सुधर जाएगा और खंग की बुराई करने लगती है। पर एकदम से शिन बोल देती है कि नहीं, खंग इतने भी बुरे नहीं हैं। पहले मुझे लगता था शायद वो बुरे हैं, मैं उनको दूर से जानती थी, जब से मैंने उन्हें करीब से जाना है तो मुझे पता चला वो बुरे नहीं हैं। तो युनसू कहने लगती है कि सुन मेरी बात, कहीं तुझे उससे लव शब्द तो नहीं हो गया। तो शीनू से कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर खंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि शिन वाकई ही तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है, तुम्हारे हाथ में वाकई बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो फिर युनसू कहता है कि हाँ, हम 6 सालों से फ्रेंड हैं। जिसे सुन के खंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि जस्ट फ्रेंड हो। तो युनसू कहता है कि जी जस्ट फ्रेंड है। तो खंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोग 6 सालों तक सिर्फ फ्रेंड रहे, किसी एक में तो मोहब्बत जागी ही होगी। जिसे सुन के युनसू तो सैड हो जाते हैं और फिर खंग कहता है कि तुम में से कोई एक तो एक दूसरे से मोहब्बत करता ही होगा। फिर वो लोग जाने लगते हैं कि खंग को याद आता है शिन कैसे अपने
फ्रेंड पे क्रश रखे बैठी है। तो उसका असिस्टेंट पूछने लगता है कि आपने उसकी लाइफ की बात क्यों की। तो विकांत कहता है कि बस मैं वैसे ही मेरे दिमाग में आया और मैंने ये सवाल कर दिया। फिर उसका असिस्टेंट कहता है कि मैंने सुना है शिन मैडम अपने फ्रेंड पे क्रश रखी बैठी हैं और उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो विकांत सोचता है कि ये दूसरी लड़की है जो अपने फ्रेंड पे क्रश रखी बैठी है। इधर दिखाया जाता है युनसू लिफ्ट में जा रही होती है कि छा उसको इग्नोर करके जाने लगता है और ये बात युनसू को बुरी लगती है और कहती है कि ऐसी भी क्या बात है जो तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो। मैंने तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप की बात की थी और तुम तो मुझे एटीट्यूड देने रखाने लगी और लिफ्ट में भी नहीं जा सकती मेरे साथ। तो उसे बताता है छा मेरे हाथ में कूड़ा था, मैं लिफ्ट में इसलिए नहीं आया ताकि स्मेल ना हो जाए। और भी यूं तो बेचारी गिल्टी हो जाती है और कहती है अच्छा। तो वह कहने लगती है कि कम से कम तुम हेलो हाय तो कर ही सकते हो, हेलो हाय करने में तुम्हारा मुंह तो नहीं टूट जाएगा। और वो हेलो करके वहां से चला जाता है और युनसू को बहुत गुस्सा आता है उस पर। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि छा और खंग दोनों डिनर पे दादाजी के पास आते हैं और दादाजी अपनी पकाऊ बातें उन्हें बता के पका रहे होते हैं और कहती हैं कि कभी तो तुम मेरे साथ इसी तरह डिनर कर लिया करो, तुम दोनों को तो मैं याद ही नहीं हो, तुम तो अपनी मर्जी से आते हो और अपनी मर्जी से चले जाते हो, तुम शादी करने का नाम ही नहीं ले रही। छा सफाई देने लगता है और कहता है कि मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं रोज नहीं आ सकता। और फिर खंग कहता है कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है और मैं आपको इस तरह टाइम नहीं दे सकता। तो दादाजी भड़कने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों कैसे पोते हो मेरे, तुम दोनों बहुत ही बेकार हो। फिर चार जल्दी से बताता है कि खंग की बहुत ज़्यादा मीटिंग है और बहुत ज़्यादा मसरूफ है कि दादाजी उससे उसकी फाइल ले लेते हैं और कहते हैं कि दिखाओ जरा मुझे। और वो देखते हैं और फिर खंग से पूछते हैं कि तुम्हारी डेट बहुत ज़्यादा करीब आने वाली है और उसे डांटते हैं कि तुम्हारी एनिवर्सरी आने वाली है और तुमने ये बात छुपा रखी है। और फिर कहते हैं कि इसकी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। छा खंग से पूछने लगता है कि अब क्या करना है। तो खंग कहता है कि ठीक है सैटरडे की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। और इतनी आसानी से वो कह के चला जाता है और चाह सोचता रहता है कि इतनी आसानी से इसने सारी मीटिंग कैंसिल करवा दी। इधर हमारी हीरोइन शिन को दिखाया जाता है जो अपने वर्कर के साथ शूटिंग के लिए जा रही होती है और वो बहुत ही अच्छे से शूटिंग करवा रही होती है कि एकदम से वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और उन लोगों की शूटिंग देखने लगती हैं। और जैसे ही दादाजी खुश होकर उनकी शूटिंग देख रहे होते हैं कि हमारी शिन मैडम दादाजी को देख के सबसे के पीछे छुपने लगती है और वहाँ से फौरन से भाग जाती है और एक जगह आके सोचती है कि मेरी किस्मत इतनी क्या खराब है, दादाजी को यहाँ पर आना क्या ज़रूरी था, वैसे तो ये पूछते भी नहीं, जब से मैं छुप रही हूँ और ये लोग आ रहे हैं। कि एकदम देखती है कि उसके पास खंग का मैसेज आया है और कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मुझे कॉल करो। तो जल्दी से शिन वॉशरूम में जाती है और खंग को कॉल करने लगती है और कहती है कि जी सर आपने मुझे मैसेज किया था। तो खंग उससे पूछने लगता है कि भला तुम बात करने से पहले हाल हुआल तो पूछ ही सकती हो, ये क्या सीधा काम की बात करने लगती हो। उस पर भड़कने लगता है, उसे गुस्सा करता है। शिन फिर सॉरी करने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दें, आप कैसे हैं। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ तुम्हारी आइज़ कैसी है। तो फिर शिन कहती है कि पहले से बेहतर है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो फिर शिन कहती है कि सॉरी सर मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती, मैं काम के सिलसिले में ज़रा बाहर आई हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकती, जब मैं आपसे फ्री होंगी तो ज़रूर मिल लूँगी। और फिर शिन खंग कहता है कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, जब तुम फ्री हो तो मुझे बता देना। और शिन भी खंग से बात करके बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और कहती है ठीक है मैं आपको बता दूंगी और कार रख देती है। और फिर खंग सोचने लगता है कि ऐसा कैसा ऑफिस है कि बीमार एम्प्लॉय से भी काम कराता है, बहुत ही बकवास ये ऑफिस है। खंग बेचारे को क्या पता था वो उसी की एम्प्लॉय है। इधर दादाजी को दिखाया जाता है जिन्हें बहुत जोर के वॉशरूम आ रहा होता है और फिर वो वॉशरूम के पास खड़ा होते हैं कि एकदम से शिन मैडम निकलती हैं कि दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और दादाजी से भगने लगते हैं कि तुम पागल हो, जल्दी से बाहर निकलो मुझे वॉशरूम आ रहा है, तुम बाहर आके वापस अंदर कैसे जा सकती हो। और शिन मैडम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। एकदम से दादाजी दरवाज़ा खोलने लगते हैं कि शिन दरवाज़ा खोल देती है और दादाजी लुढ़कने लगती हैं। शिन उनका हाथ पकड़ने लगती है कि अपना मुंह छुपा लेती है और दादाजी सीधा ज़मीन पर लैंड होती हैं कि सब लोग उनको आके उठाते हैं और शिन मैडम अपना मुंह छुपाने लगती है। जब दादाजी जाने लगते हैं तो कहते हैं कि इस पागल लड़की का इलाज कराओ, पता नहीं मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा और मुझे छोड़ दिया। और फिर दादाजी उसे डांट के चले जाते हैं। फिर दादाजी सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और बीमार होने की एक्टिंग करने लगते हैं और खंग वहाँ पर बैठ के बड़े आराम से अपनी फाइल पढ़ रहा होता है। तो दादाजी कहते हैं कि तुम मेरे कैसे पोते हो, तुम्हें तो मेरी ज़रा भी फिक्र ही नहीं। तो फिर खंग कहता है कि मैंने आपके सारे टेस्ट करवा लिए, आपको ज़रा भी कोई तकलीफ नहीं है, फिर ये आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपसे बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया हूँ, बचपना छोड़े और आप बड़े हो जाए। तो दादाजी कहता है कि तुम्हें क्या पता मुझे कितनी चोट लगी है, वो अजीब सी पागल लड़की ने मुझे घेर दिया और मुझे बचाया भी नहीं और उसके
बाल देखो हमेशा मुंह पे रहते हैं। तो खंग कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं शिनहारी की बात कर रहा हूँ। इधर शिन को दिखाया जाता है जो घर में बैठी होती है कि उसके पास खंग की कॉल आती है और वो खंग उसे कहने लगता है कि तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर आया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिसे सुनकर शिनहारी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि ये आखिर नीचे क्या करने आ गया, और फौरन से खिड़की के बाजू से देखने लगती है और कहती है कि आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं अभी आया नहीं आ सकती। तो अभी खंग कहता है कि ठीक है मैं अंदर आ जाता हूँ, पर शिन कहती है कि ठीक है कुछ वेट करें, मैं ही खुद आती हूँ। और फिर बाइक पे पार्क में जाती है और बहुत ही अजीब सा फनी ड्रेस पहना होता है, जिसे खंग देख कर हैरान होता है और कहता है कि तुम कौन हो? फिर शिन कहती है कि मैं शेन हूँ। और खंग कहता है कि ये तुम किस तरह का हुलिया बना कर आई हो? तो फिर शिन कहने लगती है कि इस टाइम मैं घर से ऐसे ही तो बाहर निकल नहीं सकती थी। मेरे पेरेंट ने पूछा कि तुम क्या करने जा रही हो, तो मैंने उनको बताया मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ, इसलिए मैं ये सब कर कर आई हूँ। और फिर अगर मैं उनको ये बताती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो वो तो मेरे पीछे ही पड़ जाती और मुझे फिर पूछते कि कौन है। तो फिर खंग कहता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लाया हूँ। दादाजी अस्पताल गए थे तो उनको पता चला तुम्हें चोट लगी है, तो उन्होंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ भेजा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है। और फिर खंग कहने लगता है कि मैं पास से ही गुजर रहा था, एक बहुत ही अच्छी क्लिनिक मिली, तो वहाँ से मैंने तुम्हारी आइज़ के लिए ये ट्यूब ले ली थी। आई होप ये तुम्हारी आँख को बहुत बेहतर कर देगी। ये सब सुन के तो शिन को खुशी हो जाती है और कहती है कि कितना अच्छा है और मेरी कितनी फिक्र करता है, और कहती है कि थैंक यू सो मच, मुझे अब चलना चाहिए, मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे। और उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है और घर आके खंग की ट्यूब को देखने लगती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि आखिर ये वाकई बहुत अच्छा है, ये इतना बुरा भी नहीं है। और भी कहती है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। खंग घर आके उन डॉल को देखने लगता है और उनको सही से बिठाने लगता है और उनको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है खंग शिन को लेने आता है और फिर कहता है कि आज हमारी डेट है, दादाजी ने हमारे लिए बुकिंग करवाई हुई है। तो शिन हैप्पी होती है कि चलो नाम की सही डेट पे तो जा रही है। फिर खंग सबसे पहले उसको एक मॉल में लेके जाता है और फिर अपनी मर्जी के बहुत सारे ड्रेस को सिलेक्ट करता है। यहाँ पर शिन तो आगे बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि वो कभी इतनी बड़ी जगह पे नहीं आती और बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई भी होती है कि खंग उसको देख रहा होता है। फिर वो देखती है कि खंग ने उसके लिए बहुत सारे ड्रेस सेलेक्ट किए और उसे कहती है कि इतने ड्रेस सेलेक्ट मत करो। तो वो कहता है कि मेरे दादाजी की शॉप है, अगर मैंने ये सब ना किया तो उनको पता चल जाएगा कि हम लोग नाटक कर रहे हैं। तो वो ओके कर लेती है। फिर खंग बहुत सारे ड्रेस को सिलेक्ट करता है और शिन मैडम बारी बारी सब ड्रेस को पहनती हैं। फिर आखिरकार खंग एक ड्रेस को सिलेक्ट कर ही लेता है जिसमें शिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और खंग शिन को देखता का देखता रह जाता है और फिर एकदम से नजरें फेर लेता है कि आखिर मुझे ये सब क्या हो रहा है। और फिर वही ड्रेस सिलेक्ट करके उसको डिनर पे लेके जाने लगता है। शिन ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और फिर खंग उसे बताता है कि मेरे दादाजी का रेस्टोरेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो फिर शिन कहने लगती है कि इसका मतलब दादाजी सब कुछ जानते हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये सब कुछ बुकिंग कराया है। इधर हमारी युनसू को दिखाया जाता है जो जिम पर आई होती है कि सामने वो छा को देखती है पर पूरा ही इग्नोर कर देती है और उससे बात नहीं करती कि वो जिम करने लगती है कि उसके पास एक लड़का आता है और फिर उसको जिम के सही तरीके से बताने लगता है और साथ ही फ्लर्ट कर रहा होता है। कि फिर युनसू खंग को देखती और कहती है कि कितना एटीट्यूड मैन है, मुझे लिफ्ट ही नहीं देता, इसकी जगह दूसरे लोग आके मुझे लिफ्ट दे रहे हैं। फिर वो लड़का जब उसकी मदद कर रहा होता है कि छा भी उसे देखता है और थोड़ा सा जेलस भी फील करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वही लड़का युनसू के पास आता है, उसे गिफ्ट देता है कि आप मेरी नेबर हैं, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। युनसू तो नर्वस होती है और नहीं रखना चाहती पर वो ज़बरदस्ती उसे दे देता है। इधर भी हमारी हीरोइन का पर्स गिरता है तो वो उसे उठाने के लिए झुकती है कि एकदम से उसकी शर्ट फट जाती है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा टाइट होती है और उसने बहुत मुश्किल से पहनी होती है कि एकदम से खंग उसके पीछे आता है और उसको कवर करके खड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सी वीडियोस आ रही होती हैं केक को लेकर। फिर जैसे वो लोग केक को करीब लाते हैं तो फिर खंग कहता है कि हमें केक को ब्लो कर लेना चाहिए और विश मांगनी चाहिए। फिर वो दोनों बहुत ही लवी डवी तरीके से केक को ब्लो करती हैं और अपनी हैप्पी एनिवर्सरी मनाने लगती हैं। फिर जब वो लोग वापस घर जाने लगते हैं कि खंग शिन को अपना कोट दे देता है कि शिन चल रही होती है कि एकदम से गिरने लगती है, उसकी शूज़ उतर जाती है कि फिर खंग उसका शू उठाता है और उसको फिर पहना देता है। ये सब देख के हमारी हीरोइन तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि इतना बड़ा ब्रिलियंट मैन मुझे शूज़ पहना रहा है और उसे इम्प्रेस भी हो जाती है। और खंग उसे कहने लगता है कि ध्यान से चला करो और अपना ख्याल रखा करो और उसको घर छोड़ने आ जाता है। तो शिन खंग को कहने लगती है कि ये डेट फेक ही सही पर मुझे आज के दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और खंग भी कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
और फिर वो वहाँ से बाय कर कर चली जाती है और घर आकर अपनी और खंग की पिक्चर देखने लगती है और कहती है कि पिक्चर कितनी ही ज़्यादा अच्छी आई है। और यहाँ पर खंग वापस जा रहा होता है कि उसकी नज़र उसकी सीट पे पड़ती है और वो देखता है कि शिन अपना वॉलेट यहाँ पर भूल गई है। तो वो शिन को कॉल करने लगता है और शिन कॉल नहीं उठाती। तो उसका वॉलेट लेके घर जाता है कि देखता है कि सामने से मीनू शिन से मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि मीनू यहाँ क्या कर रहा है। और जब मीनू शिन के घर जाता है तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो शिन की प्रोफाइल को देखने लगता है जहाँ पर शिन होरो की जगह शिन हारी होता है। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है कि ये वो है। और फिर उसको कॉल करने लगता है कि एकदम से हमारी शिन मैडम उसकी कॉल उठा रही थी और कहती है कि जी सर कोई काम था। और ये सब देख के हमारा सर तो बहुत ही ज़्यादा बुखला जाता है और हमारा ड्रामा यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको मेरा ड्रामा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।